अरे सुनो, कामचोर मत बनो यार। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन भी प्रेस करते जाओ और तमाम न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहो। नमस्कार, संपर्क में आपका स्वागत है। रामायण साहित्य में जीवन के अत्यंत दुखों, सुखों व हर पड़ाव के लिए मार्गदर्शन मिलता है। रामायण का उत्तरकांड ज्ञान का अप्रत्यम्य भंडार है। रामायण में गरुड़ जी काकभूषण जी के पास जाकर प्रभु श्री राम की लीला पूछते हैं। वह उनसे अपने कुछ सवाल पूछते हैं। तब काकभूषण जी गरुड़ जी की सारी शंकाएं दूर कर उनके अनेक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वे प्रश्न जो आपके जीवन को सरल व आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल देंगे। गरुड़ जी पूछते हैं कि कहूँ नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा, अर्थात हे धीर बुद्धि, पहला यह बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। तब काकभूषण जी बताते हैं, नर तन सम नहीं कवि नहीं देही, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य जीवन का शरीर बहुत ही पुण्य कर्मों से मिलता है। तब गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, मुझे यह बताने का कष्ट कीजिए कि सबसे बड़ा दुख व सबसे बड़ा सुख कौन सा है। तब काकभूषण जी बताते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, अर्थात दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, वह संतों व ज्ञानियों की संगत के समान इस जग में कोई सुख नहीं है। तब गरुड़ जी बहुत ही विनय भाव से पूछते हैं कि हे भगवान, संत और असंत में क्या भेद है। तब भगवान काकभूषण जी बताते हैं कि जो दूसरों की भलाई के लिए दुख सहे वह संत है, जो दूसरों को दुख पहुँचाए वह संत है। संत मनुष्य दूसरों के हित के लिए अपनी खाल तक उड़वा लेते हैं, वहीं असंत व दुष्ट लोग अकारण ही दूसरों को दुख देते हैं, वे उनका अपकार करते हैं। दुष्ट लोग पराई संपत्ति पर कुदृष्टि डालते हैं, वह उसका नाश कर खुद नष्ट हो जाते हैं, जिस भांति ओले खेती का नाश कर खुद भी नष्ट हो जाते हैं। तब गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, सबसे बड़ा पाप कौन सा है व सबसे महान भयंकर पुण्य कौन सा है। तब गरुड़ जी ने यह पूछते हुए उनसे पूछा कि आप तो सर्वज्ञ हैं, तो आप मुझे यह भी बताइए। तब काकभूषण जी बताते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, परोपकार सभी के लिए सुखदायक है। अहिंसा को ही सभी धर्मों में परम धर्म माना गया है, पर निंदा के समान भारी कोई पाप नहीं है। भगवान शंकर, भगवान, वेद, ब्राह्मण, गुरु व देवता की निंदा करने वाले नरक में जाते हैं। वे चमगादड़, उल्लू जैसी योनियों को प्राप्त करते हैं। तब गरुड़ जी अत्यंत निस्वार्थ भाव से आखिरी प्रश्न पूछते हैं। गरुड़ जी कहते हैं, मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, अर्थात कि हे काकभूषण भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझे मानस रोगों को समझा कर कहिए। तब काकभूषण जी बोलते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। तो वे बताते हैं कि हे पक्षीराज, सब रोगों की जड़ मोह व अज्ञानता है। काम वायु है, लोभ कफ है व क्रोध पित्त है, जिससे सदैव छाती जलती है। इन तीनों के मेल से दुखदायक रोग उत्पन्न होते हैं। ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गलगंड घेंगा आदि गलों के रोग हैं। पराये सुख को देखकर जलना क्षय रोग कहलाता है। दुष्टता बुरी नीयत ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ व पथरी का रोग है। कपट सब नसों के रोग हैं। तृष्णा व अविवेक उदर वृद्धि यानी कि मोटापा वृद्धि है। वह अविवेक और दूसरों की संपत्ति को हड़पने का हमेशा सोचना ही ज्वर व बुखार है। इन सब असाध्य रोगों के वश में होकर मनुष्य मर जाता है। भगवान काकभूषण जी बताते हैं कि नियम धर्म आचार यानी कि उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ परोपकार दान, ये सब इसकी औषधियाँ हैं, किंतु कलयुग में ऋषियों के लिए भी यह कठिन है, इसलिए ये रोग नहीं जाते। इसके साथ ही काकभूषण जी ने बताया कि कलयुग में भगवान के नाम का जाप ही, हरि कीर्तन ही सुलभ व सुगम माध्यम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतर ही पारा। मनुष्य के दुखों का निवारण के लिए हरि कीर्तन ही सर्वोत्तम मार्ग है। हरि कथा अनंता। जय श्री राम। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए संपर्क के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।